ये बिंदु क्विल गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका विवाह जगन्नाथ जी के परम भक्त की कन्या के साथ हुआ था। एक समय की बात है कि ये कहीं भगवत कथा गाने के लिए किसी के घर पर गए थे। 7 दिन तक कथा हुई और कथा के बाद कथा के जो यजमान थे उन्होंने जयदेव गोस्वामी को कुछ दक्षिणा दी। जयदेव गोस्वामी ने मना किया कि हम तो भगवत प्रसन्नता के लिए भागवत गाते हैं, ये भागवत हमारी जीविका नहीं, ये भागवत हमारा जीवन है। परंतु फिर भी यजमान का भाव होता है, उस भाव के अनुसार उन्होंने कहा कि महाराज आप अपना धर्म निभा रहे हैं, हमें अपना धर्म निभाने दीजिए। कुछ धन राशि जयदेव गोस्वामी जैसे संत को दी, उन्होंने जेब में रख लिया और वन के मार्ग से अपने घर की ओर जा रहे थे। उनमें 4 चोरों को पता चल गया कि इनके पास कुछ पैसे हैं। वे चोर जयदेव गोस्वामी का पीछा करने लगे और ये महात्मा समझ गए कि ये चोर मेरा पीछा कर रहे हैं। पैसों में कोई लालसा आसक्ति थी नहीं, वे खड़े रहे और सारा पैसा निकालकर उस चोरों को दे दिया। ये पैसे आप रखिए, मेरे कुछ काम के नहीं है। और जयदेव गोस्वामी आगे निकल गए। वे चारों चोर सोचने लगे कि इस हलाहल कलयुग में कोई सामने से हमारे पास आकर पैसे देकर चला जाता है, इसका मतलब क्या है। चारों चोर सोचने लगे। एक चोर ने कहा कि मैं समझ गया कि ये जो महात्मा है सीधे राजा के पास जाएंगे और हमारा चेहरा तो इसने देखा ही है, हमारा चेहरा राजा को बता देंगे और हमें कारागार में बंद करवा देंगे। चारों चोरों ने सोचा तो क्या किया जाए। अंत में निर्णय लिया कि एक काम करते हैं कि जयदेव गोस्वामी के हाथ और पांव को काटकर कुएं में फेंक देते हैं। और चारों चोर दौड़े, उस महात्मा को पकड़ा, उस महात्मा के दोनों हाथ और पांव काट दिए और एक कुएं में फेंक दिया। उसी समय वहां का राजा युद्ध जीतकर अपनी सेना के साथ वापस लौट रहा था। उस राजा को प्यास लगी और उसी कुएं के पास पहुंचा, अपने किसी मंत्री को कहा कि जरा जल लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। मंत्री और 2-5 लोग उस कुएं के पास गए तो कुएं से भगवान का नाम निकल रहा था, कुएं से भगवान का गीत निकल रहा था। ये लोग दंग रह गए, बोले अंदर है कौन। जब अंदर जाकर देखा तो एक संत जिसके हाथ और पांव कटे हुए हैं और फिर भी उस कुएं में गिरे हुए भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। इस प्रकार से भगवान के नाम का गीत गा रहे थे और राजा अपने रथ से नीचे उतर कर आकर देखा, राजा का मस्तक झुक गया। हमारे जीवन में थोड़ी सी सर्दी हो जाती है ना, हम सुबह जल्दी उठना बंद कर देते हैं, भगवान का नाम लेना बंद कर देते हैं, सारे नियम कानून सब छोड़ देते हैं। और एक संत के दोनों हाथ और पांव कट गए, फिर भी भगवान का नाम उनके मुख से बंद नहीं हो रहा था। राजा ने उस संत जयदेव गोस्वामी को बाहर निकाला और उनको अपना गुरु बना लिया। कथा तो बहुत लंबी है भक्तों, कि फिर राजा उसे लेकर अपने राज्य में गए और कुछ दिन के पश्चात कहा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि धन आपके पास पुष्कल है, बहुत है, आप दान कीजिए। राजा सबको दान करने लगे। गुरुजी जयदेव गोस्वामी को बाजू में बिठाए और पूछ कर कि किसको कितना दूं, किसको कितना दूं। शास्त्र का ये सिद्धांत है
कि जीवन में जो कुछ भी करे, ध्यान से सुनिएगा, जीवन में धर्म ध्यान भक्ति जो कुछ भी करे गुरु के मार्गदर्शन में करे। फिर चाहे हरिनाम जप हो, चाहे भागवत पढ़ना सुनना हो, चाहे भगवान की किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे किसी भी प्रकार का दान धर्म या पुण्य भी क्यों न हो, यदि गुरु की आज्ञा से करते हैं तो उसका कोटि कोटि गुना फल मिलता है। क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है भक्ति के साधन स्वतंत्र रूप से नहीं करने चाहिए, किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर करने चाहिए। इसलिए पहले के राजा महाराजा अपने गुरु को उच्च आसन पर बिठाकर लोगों को बुलाते थे और गुरु को पूछते थे कि बताइए मैं किसको कितना दान करूं। तो यहां पर ऐसा ही हुआ और पूरा समाज आने लगा। ये 4 चोर को भी पता चला कि राजा के वहां दान दिया जा रहा है। ये चारों चोर साधु का रूप बनाकर राजा के पास आए और जैसे ही राजा के कमरे में पहुंचे तो जयदेव गोस्वामी बैठे थे। चारों चोरों ने उसे पहचान लिया, जयदेव गोस्वामी ने चोर को पहचान लिया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। यदि जयदेव गोस्वामी चाहते तो राजा को कह सकते थे कि इन चारों ने ही मेरे हाथ और पांव काटे हैं, इनको कारागार में बंद करो। लेकिन साधु तो साधु होते हैं। जयदेव गोस्वामी ने उल्टे राजा को कहा, राजन राजन तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है, जितना भी धन है, ये धन संपत्ति इन चारों को दे दो। ये साधु का स्वभाव होता है। साधु जो होते हैं अपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार करते हैं। जयदेव जी ने सोचा कि बेचारे चोर हैं, धन पैसों की कमी है, यदि इनको धन मिल जाएगा तो आगे चलकर चोरी करना बंद कर देंगे। और जयदेव गोस्वामी ने राजा को कहा कि इसे आदर के साथ धन संपत्ति दे दो और आदर के साथ इनको उनके घर वापस लौटाओ। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, बहुत धन संपत्ति दी और मंत्री को घोड़े के ऊपर भेजा कि जाओ इन चारों के साथ आदर सहित इनको घर छोड़कर आओ। भक्तों, इतिहास गवाह है कि जब वो मंत्री चारों चोरों के साथ धन संपत्ति लेकर उनके घर छोड़ने जा रहा था तो मार्ग में मंत्री ने उन चारों साधुओं को पूछा कि हमारे गुरुजी सबको दान करा रहे हैं, लेकिन आपको इतना सारा दान क्यों दिए, इसके पीछे क्या रहस्य है। तब वो 4 जो संत साधु का रूप लेकर आए थे वो तो चोर थे। वो मंत्री को कहने लगे कि तुम्हारे वहां जो गुरु साधु बनकर बैठा है हम उनको जानते हैं, वो साधु नहीं है, वो चोर है। अब देखो, जयदेव गोस्वामी जैसे संत के ऊपर एक तो हाथ और पांव काट दिए, फिर भी उनको छोड़ दिया, उनको धन दिया, फिर भी ये चोर उस जयदेव गोस्वामी के ऊपर इतना लांछन लगा रहे हैं कि तुम्हारे वहां जो है वो साधु नहीं, वो चोर हैं और हम उनको पहचान गए, कहीं हम उनका भेद राजा के सामने खोल न दे, उनकी पोल खोल न दे, इसलिए उन्होंने हमको ये दान दक्षिणा देकर भेज दिया। भक्तों, यह कलंक, यह बात जयदेव गोस्वामी जैसे संत ने तो सहन कर ली, लेकिन प्रकृति ये बात सहन नहीं कर पाई। भक्तों, ये धरती इस बात को सहन नहीं कर पाई और इतिहास साक्षी है कि उसी समय वे 4 चोरों के इस गलत गवाही के कारण, इस गलत शब्द के कारण धरती फट गई। उसी स्थान पर धरती फटी और चारों चोर धरती में समा गए और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे महान संत श्री जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद, प्रत्येक वैष्णव के घर पर यह ग्रंथ होना चाहिए।